नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू वीनस एस्ट्रो। वीनस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज क्लास तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं रैंडम टॉपिक पे, क्योंकि आदत हो गई है अब कुछ दिनों से आप लोगों से बात करने की। कैमरे से बात करता हूँ पर भी लगता है आप लोगों से बात कर रहा हूँ। वो एक हमारे फेवरेट राइटर हैं जिनकी किताबें मैं बहुत पढ़ता हूँ। उनकी दो पंक्तियां हैं कि न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। दुष्यंत कुमार जी ने लिखी है। तो ये सफर में जो आपका साथ है, जो आप हमारे वीडियोस को देखते हैं, आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट, बिकॉज आप अपना आधा घंटा एक घंटा डेली निकाल के देते हैं। और यही रीज़न है कि मैं रिस्पेक्ट करता हूँ आपके टाइम का, और मैं कोशिश करता हूँ कि हर क्वेश्चन का आंसर करूँ। डेट ऑफ बर्थ, टाइम, पूरा डिटेल ना भेजें, सिर्फ जो पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड भेजिए। जिस हाउस के बारे में पढ़ रहे हैं उसमें कोई प्लैनेट बैठा है, समझने की कोशिश कीजिए। प्रिडिक्शन करने की कोशिश कीजिए। प्रिडिक्शन में टाइम लगेगा, अभी हम लोग 6 7 8 महीने जब पढ़ लेंगे तब होगा। और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, सीख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मुझे भी अप्रिशिएशन मिले और चीज़ें और लोगों तक भी पहुंचे। तो आज का पर्पस क्या है, बिफोर आई शेयर माई स्क्रीन। कल एक कमेंट आया हुआ था, वल्गर लैंग्वेज में था, अच्छे लैंग्वेज में बोलता हूँ, कि क्या ये सब बकवास है एस्ट्रोलॉजी। मैं तो 50,000 रुपया लगा दिया किसी साइट पे, उन्होंने बस 5 10 लोगों से क्या किया नहीं पता, लेकिन 50,000 रुपये लगाए और कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो उनको ये लगा कि ये तो बेकार है। एंड देन ही केम टू माय चैनल एंड उन्होंने ऐसा लिखा, मैंने उसको हाइड कर दिया। डजंट मेक सेंस। और भी लोग हैं, सज्जन लोग हैं, तो उस तरह के शब्दों का प्रयोग जो है वो जायज नहीं है। फिर मैंने सोचा एक वीडियो बनाते हैं। तो आज का वीडियो जो है इसी चीज के ऊपर है कि आप कैसे चार्ट को एनालाइज करें। सिर्फ योगा देख के, राज योगा है, बुधादित्य योगा है, आपको पंच महापुरुष योगा है, हो गया ये बंदा जो है वो बहुत ही अच्छा करेगा। तो मुझे अलाउ कीजिए, ये स्क्रीन शेयर करता हूं मैं। ये एक चार्ट है जो फेसबुक पे मैंने देखा था किसी ग्रुप में, फिर मैंने इसको रिप्लाई किया। और उनका क्वेश्चन ये था कि बहुत अच्छा योग है, बट बंदा जो है बहुत सिंपल लाइफ जी रहा है, तो कोई इसको बताएगा कि क्या है। तो जब मैंने देखा तो मुझे पता था कि ठीक है, ये समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है, तो मैंने एक्सप्लेन किया। और उनको पसंद भी आया, समझ में भी आया, पसंद आने ज्यादा समझ में आया। फिर मैंने उनसे परमिशन ली कि क्या मैं अपने चैनल पे इसको बता दिखा सकता हूँ। तो उनके परमिशन के साथ मैं इसको दिखा रहा हूँ। अब यहाँ आप देखें तो ये आपका एक्वेरियस लगना है, और चौथे घर में जो है वो वृषभ राशि है, टॉरस। इसके जो ओनर है, लॉर्ड है, वो वीनस है। यहाँ जो लॉर्ड है वो वीनस है। पहले घर के लॉर्ड जो है सैटर्न है। दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, शुक्रदेव और शनिदेव। हो गया राजयोग, बहुत बढ़िया। सन और मरकरी, सूर्यदेव और मरकरी, वर्गोत्तम मरकरी यहाँ बैठे हुए हैं। कंबस्ट है, ठीक है, लेकिन क्योंकि कंबस्ट तो हमेशा वो आगे पीछे ही रहते हैं, तो बुधादित्य योग बन गया। अब इस जातक के पास जो है वो नॉलेज बहुत है, इंटेलिजेंस बहुत है। और पूरे यूट्यूब पे जब आप सर्च करेंगे तो एक ही चीज मिलेगा, सैटर्न वीनस का कॉम्बिनेशन है, धन योग है। लोग मेरे से पूछते हैं, सर सैटर्न वीनस का कॉम्बिनेशन है, आ रहा है, वीनस वीनस की अंतर्दशा आ रही है, तो फल तो मिलेगा ना। मैंने बोला भाई ऐसे थोड़ी फल मिलता है। सैटर्न वीनस के कॉम्बिनेशन से अगर फल मिलने लगे तो बहुत सारे अंबानी हो जाएंगे, तो हम जैसे मिडिल क्लास वाले कहाँ जाएंगे। तो ये मिडिल क्लास के, मेरे जैसे मिडिल क्लास वालों का चार्ट है, जहां सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता है। सर्वाइवल तक ठीक है, लेकिन जो राजयोग बोलते हैं वो राजयोग नहीं दिखता लाइफ में। उसको समझते हैं क्यों नहीं दिखता है। देखिए, एक कॉन्सेप्ट है बादकेश का। अभी मैंने उसको पढ़ाया नहीं है, बट आज मैं उसको बता दे रहा हूं, और फिर आगे डिटेल में उसकी बात करेंगे। जब आप चर राशि यहां पे देखेंगे, मूवेबल साइन, तो उसके लिए जो 11th हाउस निकल के आता है वो बादकेश होता है। अगर यही आपका स्थिर राशि हो तो उसके लिए 9th हाउस, और अगर वो द्विस्वभाव हो, डुअल साइन हो, तो उसके लिए 7th हाउस। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये जो है फिक्स है। फिक्स के लिए मैंने बोला 9। तो 9th राशि कौन सी हो गई यहाँ पे, तुला है। तुला के मालिक जो है वो वीनस है, तो ये बाध का हाउस हो गया, और ये हमारे बाधकेश हो गए। बाधकेश का मतलब होता है कि बाधकेश अगर एक्टिवेट हो गए दशा से, ट्रांजिट से, अंतरदशा से, तो जो समस्याएं आएंगी आपके लाइफ में वो आपको कभी पता ही नहीं चलेंगी आने के पीछे रीजन क्या है, कहां से आ रही है। अननोन सोर्सेस से आएंगे और आपको समझ में नहीं आएगा।
ठीक है, आप अगर अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं तो आप वो भी पकड़ के बंदे को बता देंगे कि कहां से प्रॉब्लम आ रही है। मैंने कल भी कहा था कि अगर झगड़ा भी घर में हो रहा है तो कौन झगड़ा लगवा रहा है आप वो भी पता कर सकते हैं। तो यहां पे आप देखो कि बादकेश जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं राजयोग में। पहला पॉइंट डाउन हो गया। मैं हमेशा कहता हूं 3 अप या 3 डाउन, ये तीन, मुझे 3 पॉइंट चाहिए कम से कम, तब मैं प्रेडिक्ट करूंगा। नहीं तो फिर मैं और चार्ट देखता रह जाता हूं कि नहीं यार इसमें लगता है कि भी बाकी है, अभी पूरी तरह से नलीफाई नहीं हुआ है, पूरी तरह से बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट डाउन। अब स्ट्रेंथ देखने के लिए तो देखते हैं इसका डिस्पोजिटर कौन है। तो डिस्पोजिटर जो है, जो इसके ओनर है, वो जुपिटर है। क्योंकि भाई आप तो किराएदार हैं, आप आए हुए हैं, कुछ दिन रह रहे हैं। मकान मालिक अगर बढ़िया होगा, सोसाइटी में थोड़ा हिम्मत वाला होगा, थोड़ा नाम वाला होगा, तो लोग सोसाइटी में आपको इज्जत करेंगे। नहीं होगा तो आपको भी पता है किराएदार है, कोने में पड़े रहेंगे, क्या फल देंगे आप। बहुत सिंपल समझाता हूं। डिस्पोस्टर का मतलब ये होता है आपस में एनर्जी की एक्सचेंज आप एक दूसरे के साथ करते हैं, मकान मालिक और जो किराएदार होता है। अब मकान मालिक की हालत क्या है कि रेट्रो करके वो सामने बैठे हैं और दृष्टि डाल रहे हैं, ग्रह दृष्टि। तो जो रेट्रो प्लैनेट है वो दृढ़ कर्मा है, जो पास्ट लाइफ से आपका आ रहा है। कुछ किया होगा कर्म, अच्छा या बुरा वो बात की बात है। लेकिन चूंकि बाद केस को देख रहे हैं तो ऑब्वियसली पता चल रहा है कि नहीं कुछ तो पनिशमेंट है। अच्छा, दृढ़ कर्मा में क्या है ना कि सब कुछ आप हटा नहीं सकते हैं। अगर बहुत मेलेफिक इन्फ्लुएंस हो तो आप रेमेडी करके भी 100% नहीं हटा सकते, 50% तक आप आराम कर सकते हैं, मतलब एक इजी कंडीशन तक बंदे को पहुंचा सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमें मिल गया। बृहस्पति देव जो है वो रेट्रो कंडीशन में रेट्रो है और यहां से 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं। और जो डिस्पोस्टर है उनके ऊपर मार्स भी देख रहे हैं। मार्स तो मेलेफिक है। और मेलेफिक मतलब मेलेफिक है। मेलेफिक का मतलब कुछ चीजों में अच्छे होंगे, कुछ चीजों में बुरे होंगे, जिसमें बुरे होंगे उसमें होंगे, वो सबके लिए होंगे। वो क्या उनके मित्र और क्या दुश्मन, उनके उनका अपना स्वभाव, वो छोड़ेंगे नहीं। क्यों? कल मैंने कहा था सैटर्न 8th हाउस में होते हैं, कारका है लॉन्जिविटी के, लॉन्जिविटी देते हैं। लेकिन क्या करें, शनि है, उनकी आदत है लंबी बीमारी देने की। जिस घर के कारक है उस घर में बैठ भी गए तब भी बीमारी लंबी दे रहे हैं। तो आदत है, मेलेफिक है, कुछ नहीं कर सकते। तो 2 पॉइंट हमने निकाल लिया। अब इस वीनस और सैटर्न को लेके यहां चलते हैं नवांश में, देखें कि इनकी स्थिति क्या है। जब आप वीनस को यहां लेकर के आते हैं तो देखते हैं कि इनके ट्राइन में मार्स और केतु बैठे हुए हैं। केतु कहते हैं यार क्या राजयोग वगैरह है, मोक्ष चाहिए, मोक्ष, राजयोग नहीं चाहिए। और मार्स जो है उनको तो ऐसे भी बनती नहीं है वीनस के साथ। लोग कह देंगे मार्स वीनस बहुत पैशनेट एनर्जी बहुत अच्छी है। दोनों दो ग्रुप में है। एक पूरी तरह से बेनिफिक है वीनस, पराशर ऋषि कहते हैं, और एक मेलेफिक के कंडीशन में एकदम नीचे की कैटेगरी में आते हैं मार्स। वो लव होगा, ट्राइन में है, आप अपने पार्टनर से मिलेंगे। ये एक ये चलन है कि वीनस मार्स अगर ट्राइन में होंगे तो पता नहीं, चार्ट ओवरलैप करके कुछ देखने का है, तो आप अपने पार्टनर से मिलेंगे, वही आपका पार्टनर होगा। मेरे बिल्डिंग में मेरे मार्स से वीनस में मिलने वालों की संख्या 200-400 की होगी। मेरा ये कहना है कि मार्स और वीनस की दो एनर्जी है, हस्बैंड वाइफ है, नो डाउट अबाउट इट, इसको इस तरह से लिया जाए। लेकिन दोनों के अपने अपने जो जगह जहां बैठे हुए उसको इवेलुएट करना जरूरी है। तो यहां पे जब आप देखेंगे तो मार्स केतु के साथ बैठे हुए हैं। मार्स जो है वो देह कारक है, केतु जो है वो डिस्ट्रॉय करते हैं, कल मैंने कहा था शरीर को डिस्ट्रॉय करते हैं। और ये दोनों मिलकर के वीनस को यहाँ ट्राइन में देख रहे हैं, ट्राइन में है ये इनके, उतने परसेंट का तो असर होता है। तीसरा पॉइंट मिल गया, राजयोग कैंसिल हो गया। सैटर्न को यहां लेके आइएगा, पता चलेगा राहु और सन के बीच में पड़े हुए हैं सैटर्न साथ में। चौथा पॉइंट है, ये राजयोग फलित नहीं होने वाला है अनटिल अनलेस कि आप बादकेश का उपाय करें। आप अगर बादकेश की रेमेडी करते हैं तो उस बंदे को थोड़ा आराम मिलेगा। थोड़ा मतलब 50%, नॉट मोर देन दैट। मैं नहीं कहता हूँ 100% मिल जाएगा, रेट्रो भी यहाँ इन्वॉल्व है। तो वो एक अलग ही चैप्टर ही है रेट्रो का। रेट्रो को सिर्फ ये नहीं कुछ बोलेंगे पीछे ले लो, कुछ बोलेंगे अगले घर में ले। रेट्रो का मतलब क्या है पहले उसको समझ लेते हैं। क्यों कहते हैं कि राहु और केतु कार्मिक प्लैनेट है, बहुत कुछ पास्ट लाइफ से आ रहा है। पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में आप देखेंगे जब मैच मेकिंग की बात आती है, राहु केतु अगर एक दूसरे में चार्ट में अगर ओवरलैप में मिल गया सुपर इम्पोज करने में, तो लोग बोलते हैं हाँ इन दोनों के बीच में अफेयर हो जाएगा। क्योंकि ये जो ये स्टार मार्क है ना, ये कार्मिक है, ये पिछले जन्म से लेके आ रहे हैं। तो ये स्टार मार्क क्या इस जन्म का थोड़ी होगा, पिछले जन्म का कर्म है, ये अच्छा है या बुरा है वो अलग बात है। तो राजयोग हो गया खत्म। अब देखते हैं बुधादित्य योग। तो बुधादित्य योग में मरकरी की स्थिति पहले पकड़ लेते हैं, वर्गोत्तमा है, बहुत अच्छे हैं, नो डाउट अबाउट इट। मार्स और केतु से एस्पेक्टेड है।
तो थोड़ी दिक्कत है, तो नहीं लेते हैं, 100% नहीं लेते हैं, 50% लेते हैं कि यार 50% तो डाउन हो गया। सन को लेके आते हैं, सैटर्न और राहु के बीच में है, चले गया, यहां इनकी भी स्थिति अच्छी नहीं है, तो ये 1 पॉइंट और, तो 1.5 पॉइंट आपके पास है। अब उसके बाद आप बोलते हैं कि यार इसका डिस्पोस्टर कहाँ है, तो अच्छा, बाद का हाउस में बैठा हुआ है। सोचिए इस कुंडली में हालत ये है कि जो भी ये बंदा या बंदी होगी, इसके मैक्सिमम जो चैलेंजेस होंगे, कभी जीवन में इसको पता ही नहीं चल पाएंगे कि कहां से हो रहे हैं, काम होते होते रुक जाएगा। गेन, हाउस ऑफ गेन है, रेट्रो प्लैनेट देख रहा है, पैसा आते आते पता चला कहां चला गया, वो मालूम ही नहीं चला, आया ही नहीं, आप तक पहुंचा ही नहीं। क्लाइंट ने बोला आज पेमेंट हो जाएगा, अगर आप मान लीजिए बिजनेस में, कि कल सुबह तक आपको पेमेंट हो जाएगा, और रात में फिर मेल आया आपको कि नहीं जी आपने तो ये डिलीवरी नहीं करी, वो नहीं करी, नहीं हो पाएगा। ऐसा होता है रेट्रो का रिजल्ट लास्ट मोमेंट पे, और खास करके बादकेश को अगर एस्पेक्ट कर रहे हैं या बादकेश से रिलेशन बैठा रहे हैं, तो मार्स आ गए बादकेश के बाद का हाउस में। वही मार्स अपने घर से 12 में बैठे हुए हैं। मैंने एक वीडियो में कहा था अगर प्लैनेट अपने घर से छठे, 8वें और 12वें में चल जाए तो अवेलेबल ही नहीं है आपके लिए, आपके इन द सेंस इस हाउस के लिए, अपने आप के लिए। तो जब डिस्पोजिटर, अब सोचिए आप इसके यहाँ किराएदार बने हुए हैं, और भाई साहब खुद जो है वो जेल में है, क्या सुख भोगेंगे आप? पूरी सोसाइटी आपको देख रही होगी, आपका इंटेलिजेंस कहाँ जाएगा? एकदम सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ज्योतिष ऐसे ही पढ़ना होता है। समझ लीजिए ये एक व्यक्ति है, इनका स्वभाव क्या है, नहीं है। 2.5 पॉइंट मिल गया। अब देखिए 2.5 पॉइंट मिल गया, पॉइंट्स आप और भी ढूंढ सकते हैं। बच्चा जो है वो मेहनत कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, क्योंकि मरकरी जो है वर्गोत्तमा है, इसलिए मैंने 2.5 का। वर्गोत्तमा है तो भाई शुभ तो होंगे चाहे जो भी हो जाए, दिमाग लगाएगा, मेहनत करेगा, रिजल्ट नहीं मिल पाएगा उसको, भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, क्योंकि भाग्येश खुद ही बाधकेश बने हुए हैं। तो किसी ने पूछा क्या कुंडली में भाग्येश भी बाधकेश हो सकते हैं? एकदम हो सकते हैं। तो क्या हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे? तो काहे का भाग्य नहीं, भाग्य देंगे, एक्टिवेट हो गए, गलत प्लेनेट के साथ बैठे, मतलब मेलेफिक के साथ, तब वो भाग्येश नहीं बाधकेश के रूप में बिहेव करेंगे। तो इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, कंडीशंस हैं कि भाग्येश अगर हो तो कैसे देखेंगे, कब एक्टिवेट होगा, नहीं होगा, किसके साथ बैठे हैं, कौन देख रहा है। अगर ये अकेले यहां बैठे होते, जुपिटर अच्छे कंडीशन में मान लीजिए कहीं बैठे होते, और ये रेट्रो नहीं होते, यहीं पे बैठे रहते 5th हाउस में, और रेट्रो नहीं होते, अकेला वीनस यहाँ पे बैठे होते, मैं कहता बहुत बढ़िया है जी, कोई बात केस नहीं। क्योंकि बाद का काहे का, अकेले बैठे हुए हैं, बढ़िया, जुपिटर एक गुरु दूसरे को, दूसरा गुरु पहले को देख रहा है, बहुत बढ़िया है दोनों। अब अगर परस्पर में देख रहे हैं, इनकी आंखें बहुत अच्छी है, आई टू डिटेल होगा, और ये ज्योतिष में भी अच्छा कर सकते हैं। तो खैर वो ज्योतिष में आप ज्योतिषी बनेंगे कि नहीं बनेंगे, उसके लिए अलग अलग कॉम्बिनेशन हैं, दो चार चेक करना होता है। अब दूसरे चार्ट पे चलते हैं, दूसरा चार्ट मैं ओपन करता हूं। सो ये एक चार्ट है, अगर आप देखें, महापुरुष योग है, लग्न में शनिदेव बैठे हुए, कर्म कारक, वो भी उच्च के। तो दो दो चीजें होंगी, कर्म बहुत देंगे लेकिन फल भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। वीनस और मरकरी, वीनस कहाँ के है भाई? मरकरी जो है वो 9th लॉर्ड है, भाग्येश है, बहुत बढ़िया है। और दूसरे जो है उनका घर देख लिया जाए, एक यहाँ है, दूसरा लग्न में है, तो लग्न और नवम के साथ में यहाँ बैठे हुए हैं। चलिए कह देंगे कि अष्टमेश है इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन फिलहाल इन दोनों को भी पकड़ ले तो बहुत अच्छा राजयोग बन रहा है, 11th हाउस में बन रहा है, हाउस ऑफ गेन्स में बन रहा है। अगर आप इनको पकड़े, अगर इस घर में देखें, तो मैंने कहा था कि मूवेबल के लिए 11th हाउस लीजिए, दोनों जो प्लैनेट राजयोग बना रहे हैं वो 11th हाउस में बैठे हुए हैं, बाद का हाउस में। अब ये फल क्या देंगे? पहली तो इनको खुद की परेशानी शुरू हो गई, डिस्पोस्टर एक हाउस बैक हो गया, दूसरी परेशानी, मतलब कहीं से बचने की उम्मीद दिख नहीं रही है। और उसके बाद आप इनको लेकर के यहां आ जाइए। अब देखिए यहाँ पे मरकरी अपने घर में बैठे हैं, अच्छी बात है, 1/2 पॉइंट मिलेगा उनको, क्योंकि केतु के साथ बैठे हैं, वो वाक सिद्धि योग वगैरह में काम आएगा। अगर वो फिर देखेंगे कि किस पदा, मंत्र पदा के साथ मिलता है या नहीं मिलता है, वो सब कुछ उसमें कॉम्बिनेशन देखना होता है। तो वीनस और मरकरी दोनों जो है वो केतु के ट्राइन में पड़ रहे हैं, और दूसरे साइड से सन के ट्राइन में है। तो आधा आधा 1 पॉइंट इधर मिल गया, 2 पॉइंट पहले था, 3 पॉइंट डाउन गया राजयोग, नहीं मिलेगा राजयोग का फल, उपाय करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। मैं बार बार कहता हूं उपाय होता है, लोग बोलते हैं उपाय काम नहीं करता है, करता है, करता है, बहुत बढ़िया से काम करता है। मेरे गुरुओं के पास जाइए, उनकी किताबें पढ़िए, सब सब उपाय आपको मिलेगा। मैं तो फिर भी उनका शिष्य हूँ, कोशिश मैं भी करते रहता हूँ कि लोगों की सेवा करूँ।
ठीक है, अब आते हैं, शनिदेव को देख लेते हैं। भाई लग्न में बैठे हैं, महापुरुष योग दे रहे हैं, और कोई भी बोलेगा कि यहाँ तो बहुत अच्छी स्थिति में, अपने घर में चौथे में बैठे हुए हैं। मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट डाला था, वीनस एस्ट्रो ग्रुप में भी है, आप चेक कर सकते हैं, कि अगर नवांश के चौथे घर में, आप अगर D9 के चौथे घर में मैलेफिक प्लैनेट देख लें, सैटर्न, मार्स, केतु, राहु, तो समझ लीजिए कि इस जीवन में, पिछले जीवन में इस जातक ने कुछ ऐसा बुरा कर्म किया होगा कि इस लाइफ में उसको पनिशमेंट मिलनी है। कहाँ मिलेगी पनिशमेंट? प्लैनेट को उठाइए, उसका लॉर्डशिप देखिए आप D1 में। लॉर्डशिप कहाँ है? 4 और 5 में। इस घर में पनिशमेंट मिलेगा। इस बंदे को मैं जानता हूं बहुत पहले से, घर से बनती नहीं थी, इनहेरिटेंस कुछ मिला नहीं, माँ बाप से भी बहुत दूर रहते थे, जो भूमि वाहन का सुख होता है नहीं हो पाया। और मैं ये 15-17 साल पहले की बात बता रहा हूँ। फिर उन्होंने रेमेडी करी, फिर वो दिल्ली गए, जॉब किए, आज अच्छी स्थिति में है, अपने होम टाउन जाके बढ़िया जॉब कर रहे हैं, फैमिली अपने, पूरी फैमिली है, पत्नी है, बच्ची है। बट जब चैलेंजेस वो लेकर के आए थे, जब ये देखने में पता था अच्छा ये प्रॉब्लम है, अब आप देख सकते हैं कहां से महापुरुष योग काम करेगा, क्योंकि ये तो पहले जन्म से कुछ ना कुछ ऐसा ले करके आ रहे हैं कि यही महापुरुष योग यहाँ जीरो हो जाएगा, और इन दोनों को एक्टिवेट करके और यहाँ के आपको पनिशमेंट मिलने शुरू हो जाएंगे, इन दोनों हाउसेस के। खैर इसमें जुपिटर जो है उन जीव कारक बोलते हैं नाड़ी में, और जुपिटर अगर हम देव के हिसाब से माने, बृहस्पति देव महर्षि पराशर के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है, मरण कारक स्थान में पड़े हुए हैं। ठीक है, अपने घर में, वॉरियर के घर में जाके क्या करेंगे जुपिटर, मेटिंग के घर में जाके क्या करेंगे जुपिटर। एक पंडित को आप बोले, प्रीस्ट को, कि आप मीटिंग वाले घर में रहेंगे परमानेंट, क्या रहेंगे वो? या वॉरियर के घर में आप करेज दिखाइए, क्या करेज दिखाएंगे? मरण कारक स्थान है उनका। ठीक है, मार्स, मून, केतु है सेकंड हाउस, फैमिली से इश्यूज होगा, क्योंकि मरकरी डाउन है यहाँ पे। तो वो भी चीज सही है, आपकी बात सही है, मैं मानता हूँ इस चीज को। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि घर से जो प्रॉब्लम है वो यहां से भी देख सकते हैं। लेकिन ये जो पनिशमेंट है वो इतना हार्ड होगा कि इसके आगे ये कुछ नहीं फर्क नहीं पड़ता, ये केतु, मून, मार्स। मैं जानता हूं इस व्यक्ति को, पान पराग खाते हैं, भविष्य में इनको होगा, सर्जरी होनी लिखी है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। तो खैर ठीक है, उसमें उसमें हमें नहीं जाना है, क्योंकि हमारा पर्पस ये था आज के कॉल का, कि मैं ये आपको बता सकूं कि आप चार्ट को देख करके, और कुछ एक एक दो योगा देख करके, ट्राइन और केंद्र के जो हैं, कोना और केंद्र वाले बैठे हुए हैं, महापुरुष हैं, 5 में से कोई एक पकड़ा गया, बुध आदित्य योग पकड़ा गया, ये योग है। और शनि और शुक्रदेव बैठे हुए हैं तो वेल्थ कारक हैं, पैसा दे देंगे, ऐसे प्रेडिक्ट ना करें। आपकी मर्जी, आप कर सकते हैं। लेकिन कम से कम जब कुछ गलत होता है तो एस्ट्रोलॉजर को आप बोले, मुझे भी जम के बोले, लेकिन एस्ट्रोलॉजी को ना बोले। क्योंकि ज्योतिष में जितनी विधाएं हैं, जितना कुछ है पढ़ने के लिए, जब पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पास छोड़ दीजिए, मैं तो पुरानी चार्ट पे बात ही नहीं करता हूँ। फ्यूचर देख के आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और वो होगा, एज इज होगा जो आप बोलेंगे, अगर अच्छे से आप पढ़ेंगे तो। उम्मीद करता हूँ कि आज के कॉल में आपको मजा आया होगा, आपको कुछ तो समझ में आया होगा कि कैसे चार्ट देखना है। और जो लोग एडवांस में ऑलरेडी हैं, अगर वो इस टेक्निक को यूज करते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि जो भी लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं, वो दूसरे को अपने प्रेडिक्शन से हेल्प करें, गाइड करें उनके लाइफ में। हाँ, मैं बार बार कहता हूँ, पैसा बाई प्रोडक्ट है, वो आ जाएगा अगर आप मेहनत करेंगे तो। लेकिन आप गाइड करने की मेंटालिटी रखें, सही से चार्ट रीड करें और गाइड करें। एक दो कॉम्बिनेशन पे किसी को अरबपति और किसी को खाकपति ना बनाए। फिर मैं किसी दिन ऐसे ही रैंडमली चार्ट उठाऊंगा जिसमें चीजें बहुत खराब दिख रही हैं, लेकिन वो बंदा बहुत अच्छी लाइफ जी रहा है, वो भी आपको एक दिन दिखाऊंगा। लेकिन उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको, शॉर्ट वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए साथ में। कल हम लोग 9th हाउस के बारे में पढ़ेंगे, भाग्य के बारे में, कि भाग्य कहाँ है, वो जानना जरूरी है कि भाग्य हमारा कहाँ है, क्योंकि हमें भाग्य का साथ चाहिए। और पूर्व जन्म में जो भी थोड़ा बहुत हमने कर्म किया है, जो भी थोड़ा बहुत, अगर अच्छा कर्म किया है तो उसका फल इस जीवन में हमें चाहिए। चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं। थैंक यू, नमस्कार।